सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग? नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और स्पेशली उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है जो कि इंडिया में रहकर इंडियन स्टूडेंट्स जो कि जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि आज का वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ यूनि असिस्ट, या फिर मैं आप सभी को यूनि असिस्ट के बारे में बताऊंगा, वो कैसे फंक्शन करता है और उसकी यूजेस क्या है और वो आप सभी के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर आप एक जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज यूनि असिस्ट। तो यूनि असिस्ट एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप ऑलमोस्ट सारी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है जो कि उस पर लिस्टेड है। आप यूनि असिस्ट को एक मीडिएटर की तरह समझ सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज उस पर लिस्टेड है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी उस पर लिस्टेड है, जिसकी वजह से हम उसके थ्रू उन सभी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं। सो यूनिवर्सिटीज का जो काम है वो आपके एप्लीकेशंस वेरीफाई करता है और आपका एप्लीकेशन क्राइटेरिया मैच करता है या नहीं पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, यानी कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो उसके क्राइटेरिया आपका एप्लीकेशन मैच करता है या नहीं। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग क्राइटेरियाज होता है। जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी कहते हैं हमें 9 CGPA वाला ही चाहिए, कोई कहते हैं हमें 8 CGPA के ऊपर चाहिए, कोई के लिए इंग्लिश में IELTS मैटर करता है, तो कोई टॉफल रखता है क्राइटेरिया में। और जैसे कि कोई कोई यूनिवर्सिटीज कहती है कि हाँ, ये सब्जेक्ट आपने किया होना चाहिए तो ये आप हमारे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। यूनि असिस्ट का काम है आपका एप्लीकेशन रिव्यू करना और आपका एप्लीकेशन उन क्राइटेरिया में बैठता है या नहीं वो चेक करना। आप समझ सकते हो कि यूनि असिस्ट एक मीडिएटर की तरह काम करता है। यूनि असिस्ट पर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने हैं, सॉरी, आपको यूनि असिस्ट पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यूनि असिस्ट एक रिव्यू देगा, उसे चेक करेगा और आप जिस भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हो आपको यूनि असिस्ट के वेबसाइट पे जाना है। आपको अकाउंट बनाना है यूनि असिस्ट के वेबसाइट पे और फिर वहाँ पर आपको आ जाएगा सर्च कोर्सेज फॉर स्टडीज। तो आपको वहाँ पर जो भी कोर्सेज चाहिए सर्च कर लेना है और सर्च करते ही आपको जो भी कोर्सेज चाहिए उनके आगे आपको एक सिलेक्ट करके ऑप्शन आएगा, आपको सिलेक्ट पर क्लिक करना और ऐड सिलेक्शन करना है। एक राइट हैंड कॉर्नर में आपको वेबसाइट पर एक ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपके सारे सिलेक्शंस हो गए। तो आपको जो पेमेंट करना होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पेमेंट करके आप सारे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो और जो जो आपने ऑप्शंस ऐड किए। तो यही था यूनिवर्सिटी का यूनि असिस्ट का एक बेसिक फंक्शनिंग। तो अभी चलते हैं हम एप्लीकेशन फीस पे। तो यूनि असिस्ट आपको एप्लीकेशन फीस चार्ज करता है अगर आपका पहला एप्लीकेशन है तो वो 75 यूरोज चार्ज करता है और उसके बाद के सारे एप्लीकेशंस वो पर एप्लीकेशन 30 यूरोज चार्ज करता है। एक एग्जांपल के लिए हम कह सकते हैं अगर आपको दो यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना तो पहले यूनिवर्सिटी का चार्ज हो गया 75 यूरोज और सेकंड यूनिवर्सिटी का चार्ज हो गया 30 यूरोज। अराउंड 105 यूरोज आपको पे करना होगा आपके सारे एप्लीकेशंस के लिए। तो अभी हम चलते हैं उसके फंक्शनिंग की तरफ, यानी कि वो कैसे फंक्शन करता है। तो जब आप आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो यूनि असिस्ट पे, तो यूनि असिस्ट उसे एक चेक करता है, रिव्यू करता है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हो उसका आप क्राइटेरिया मीट करते हो या नहीं। अगर वो क्राइटेरिया मीट होता है तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज में जो भी आपने चूज किए उनमें फॉरवर्ड कर देता है। फिर आपके एप्लीकेशंस जब फॉरवर्ड हो जाते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर आपके माय एप्लीकेशंस में जाकर आपके एप्लीकेशंस का स्टेटस देख सकते हो। अंडर रिव्यू है, प्रोसेसिंग है, क्या है। तो अगर जब वो आपके डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटीज को फॉरवर्ड कर देता है तो वहां पर अंडर रिव्यू या इन रिव्यू या फिर प्रोसेसिंग ऐसे लिख कर आता है। तो फिर उसके बाद में जब यूनिवर्सिटीज को आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, यूनिवर्सिटीज उसे चेक करती है और उनके क्राइटेरिया के हिसाब से और इवेल्युएट करती है और उनका डिसीजन यूनिवर्सिटीज को बताती है कि आपको
आपको एडमिशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और यूनि असिस्ट के वेबसाइट पर वो अपडेट हो जाता है कि आपका एप्लीकेशन लगा है या नहीं लगा है, यानी कि एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट हुआ। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात दोस्तों कि यूनि असिस्ट का डिसीजन मेकिंग में कोई हाथ नहीं होता है या फिर उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। वो आपका एप्लीकेशन सिर्फ फॉरवर्ड करता है, उसका काम ही वही है, और आपको डिसीजंस जो यूनिवर्सिटीज के डिसीजंस है वो आपको बताए, डिसीजन मेकिंग में उसका कोई हाथ नहीं होता है। तो यही था यूनि असिस्ट के बारे में। सो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।